आप अपनी टी शर्ट्स जो थे बेचने पे मजबूर हो गए थे। शुरू में जिस बच्चे के वालिद 2 माह की उम्र फौत हो जाए खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू से मेरे हालात काफ़ी टफ थे और टफ हालात को फेस करते हुए मैंने अपने टैलेंट को जारी रखा, मार्शल आर्ट्स को, वर्ल्ड कप को, इन चीज़ों को जारी रखा। फिर आगे जाके डिग्री के बाद भी हालात और ज़्यादा अच्छे होने के बजाय ख़राब हो गए, जॉब जब नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं सेकंड नंबर पर आता हूँ। कराची के एक पर्सन है वो फर्स्ट नंबर पर आते हैं, तो मैं सेकंड नंबर पर आता हूँ पाकिस्तान ओवरऑल में। और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में मैं नंबर 1 पर हूँ इस वक्त, जिसके पास सबसे ज़्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये झंडा जो नहीं ऊपर तो लगा हुआ है, ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं मोहित राशिद भट्ट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमारे साथ अज़्म, हौसले और हिम्मत की एक ऐसी जीती जागती मिसाल मौजूद है जो सबके लिए मशले रहा है, सबके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत जिद्दोजहद के साथ गुज़री है, बहुत ही मुश्किल में गुज़री है और बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजारी है और उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अब दिया है। और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है और वहाँ से इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या इन्होंने परेशानियाँ झेली और उन सब को झेलते हुए कैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे साथ आज फरहान अयूब साहब मौजूद हैं और ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21 मरतबा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम दर्ज करवाया है। और मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं आज इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। फरहान अयूब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि किस कैटेगरी में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर कीजिए। मेरे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो डिफरेंट कैटेगरीज में। तो शुरू में मार्शल आर्ट्स के थे। मार्शल आर्ट का स्टेप होता है किप अप, ज़मीन पे लेट के जंप करके उठते हैं। ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो 1 मिनट में बरतानिया के एक पर्सन ने किए थे 22, मैंने 1 मिनट में 34 किए 2014 में। मैंने ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसके बाद सेकंड ब्रेक किया द मोस्ट नो हैंडेड किप अप। ये किप अप की दूसरी फॉर्म थी जिसमें हाथ लगे बगैर उठना था, सर की मदद से, नहीं गर्दन की मदद से ताकत लगती है इसमें। तो मेरी गर्दन में इसमें फ्रैक्चर हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ रिकॉर्ड था। ये दूसरा, ये भी मार्शल आर्ट से रिलेट करता है। उसके बाद फिर एक हेलीकॉप्टर स्पिन है रिकॉर्ड, उसके अंदर वो टांग को ज़मीन पे घुमाते हैं स्पीड से, वो रिकॉर्ड रिलेट करता है ब्रेक डांस के स्टेप से। मुझे ब्रेक डांस पूरा नहीं आता, लेकिन ये स्टेप क्योंकि मार्शल आर्ट से कुछ रिलेट करता था तो मैं टांग घुमाना मैंने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की। फिर 8-9 महीने लग गए मुझे, मैंने ब्रेक कर दिया। इटली का रिकॉर्ड था ये वाला। उसके अलावा फिर चैलेंजिंग कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास जो मैंने ब्रेक किए हैं। स्पून ट्विस्टेड का है, उसमें बलून ब्रस्ट विद फीट है, इस तरह के डिफरेंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैं ब्रेक कर चुका हूँ। अच्छा, ये मोस्टली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे आपके मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो क्या बचपन से ही आपको शौक़ था मार्शल आर्ट्स का, ये आगे जाके थोड़ा सा किसी से इंस्पायर हुए हैं आप मार्शल आर्ट्स में, या किसी को देख के आपको ये शौक़ हासिल हुआ है, या बचपन से ही था? मार्शल आर्ट्स में इंस्पिरेशन तो मेरी है बहुत बड़ी, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, माइक टायसन, इन तीनों को मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन मुझे इनका पता चला 12-13 साल की उम्र में। मार्शल आर्ट में 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो 7 साल की उम्र में मैंने जो मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तब कोई इंस्पिरेशन नहीं था। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका नाम मार्शल आर्ट्स है। तब मुझे बस ये पता था कि ये मेरे अंदर का एक टैलेंट है, हवा में किक्स पंच करना, जिम्नास्टिक करता वगैरह करना, बैक फ्लिप्स, फ्रंट स्प्रिंग और ये किप अप वगैरह मैं करता था। मुझे इनके नाम नहीं आते थे चीज़ों के, लेकिन मैं करता था गलियों में, पार्कों में से, खुद से। मेरा कोई ट्रेनर नहीं था तो मुझे नहीं पता था ये सब मार्शल आर्ट्स है और इसमें लोगों ने नाम बनाया हुआ है वो। लेकिन मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे ये पता था कि ये मेरा टैलेंट है और मुझे इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। घर वाले कहते थे कि तुम्हें ये चीज़ आती है, तुम करो इसको ट्राई, तो फिर आने वाले वक्त में इसको भी तुम्हें फ़ायदा भी होगा। मैं इसकी ट्रेनिंग करता रहता था और फिजिकल एक्टिविटीज़ मुझे बचपन से काफ़ी पसंद थी, तो मैं ये ट्रेनिंग करता था इस तरह से। तो आपने जैसा बताया कि 7 साल की उम्र से आपको ये शौक़ था मार्शल आर्ट्स का, तो बचपन से आपकी फैमिली की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है, माँ बाप की तरफ से और भाई आपके जो हैं उनकी तरफ से तमाम सपोर्ट हासिल रही है, कि कुछ बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस भी आई, कुछ मुश्किलात भी पेश आई आपकी? इस बारे में हमारी फैमिली में थोड़ा सा दूसरी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में स्पोर्ट्स को लेकर ना माँ बाप रोकते हैं। हमारी फैमिली में ये मामला था। हमारी वालदा जो है वो कहती थी कि स्टडी के बाद जो ना वो स्पोर्ट्स करो। मतलब अगर हम पढ़ाई के बाद बैठ जाते थे ना, नहीं खेलते तो हमें मार पड़ती थी इस बात पर कि घर में कोई एक्टिविटीज़ करो जो तुम्हें ट्रेनिंग आती है वो करके दिखाओ, प्रैक्टिस करो, बैठो ना। मतलब इस बात पे मुझे बांस के डंडों से मार पड़ी हुई मामा से इस बात पे कि तुम खेल वो कर नहीं रहे, सर पढ़ाई कर रहे। तो मैं फिर इसको स्पोर्ट्स करता था। मैं बचपन बहुत शायद तबीयत था,
सही। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी शाइनेस कम हुई, मैं इस तरफ आना शुरू हुआ। तो अम्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, उनका यही था कि हर वक्त ट्रेनिंग करो। आज तक भी वो अभी तक भी मुझे कहती हैं कि ट्रेनिंग, अब तो मैं करता हूँ रेगुलर, लेकिन फिर भी वो मुझसे रोज़ पूछती हैं शाम को कि आज तुमने ट्रेनिंग की कि नहीं की मार्शल आर्ट्स की। सही। तो इस तरह से ख्याल से सपोर्ट बहुत है। अच्छा फरहान, मुझे बताएं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना, उसका प्रोसीजर क्या है सारा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुल्क में भी ऐसा टैलेंट मौजूद है जिन पर टैलेंट तो होता है लेकिन वो ज़ाया हो जाता है, दुनिया के सामने शोकेस नहीं हो पाता वो। रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रोसीजर क्या होता है, आपने किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो किया और किसने आपको गाइड किया इस तरफ, क्योंकि टैलेंट आपके पास था लेकिन उसको शोकेस आपने कैसे किया? गाइड तो किसी ने नहीं किया, लेकिन सर्च करके मैंने नेट पर बहुत ज़्यादा सर्च की तो मुझे पता चला कि वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पर्सन गिनीज की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करता है सबसे पहले, उसके बाद वो सर्च में जाके रिकॉर्ड ढूंढता है अपने टैलेंट के मुताबिक, जो उसका टैलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च बॉक्स में लिखते हैं जंप, तो जंपिंग के सारे वर्ड रिकॉर्ड आ जाएंगे। मार्शल आर्ट्स लिख देंगे तो मार्शल आर्ट्स के सारे आ जाएंगे। तो उस तरह रिकॉर्ड ढूंढे जाते हैं, फिर अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद आपको फिर एविडेंस भेजना होता है। एविडेंस को 3 महीने गिनीज वाले पर रखते हैं, वहीं यूके में बैठ के उनकी एक टीम होती है, वो उसको चेक करते हैं, जांचते हैं। जब आपका वो कामयाब हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं फ्री में, आपके घर के एड्रेस पे भेज देते हैं। और वेबसाइट पे भी आपका रिकॉर्ड आता है और बुक भी पब्लिश होता है जब साल के बाद बुक आती है। तो इस तरह से इनका प्रोसीजर होता है। कोई इसमें प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना एक मुश्किल काम है। सही। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो बना के आप उनको भेज सकते हैं। नहीं, घर बैठे नहीं, थोड़ा सा इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, जैसे 2 विटनेस, 2 टाइम कीपर, 2 कैमरामैन, कुछ चीज़ें, छोटा सा इवेंट करना पड़ता है, लेकिन उसका कोई खर्चा नहीं खास होता। आपके पास 2 मोबाइल कैमरामैन आपके दोस्त हैं तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे विटनेस के तौर पे, 2 टाइम कीपिंग कर लेंगे, 2 विटनेस कर लेंगे। इस तरह मतलब बहुत आसानी से ही हो जाता है एविडेंस रिकॉर्ड। उसके बाद फिर आगे भेजते हैं, वो फिर इसको परखते हैं। फरहान, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अपना रिकॉर्ड दर्ज कराना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपने तो फिर 21 मरतबा ये काम किया है। कोई हुकूमत की तरफ से वक्त के साथ साथ आपकी कोई मदद की गई हो, आपकी हौसला अफजाई की गई हो, कोई हुकूमती सरपरस्ती जो है वो कोई हुई हो, कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई हो आपको गवर्नमेंट की तरफ से? हुकूमती सतह पे तो अभी तक कोई पजीराई नहीं हुई। तीनों पार्टियां पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां जो हुकूमतों में नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं हुई। बस वो पॉलिटिशियनों के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं। ये सपोर्ट करे ना करे, मैंने 21 वर्ड अगर ब्रेक कर दिए। सपोर्ट करते तो 100 होते हैं, अगर सपोर्ट करते नहीं किया तो 21 है। अगर नहीं भी किया तो मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करवाऊँगा, पाकिस्तान में रहूँगा इंशाल्लाह हमेशा। फरहान एक बहुत ज़बरदस्त काम ये भी कर रहे हैं नाज़रीन के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेन करवाते हैं। और इसमें मेरे ख़्याल से ये भी मैंने पहली बार देखा है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो चाहे पाकिस्तान के हों या बाहर के ममालिक के हों, वो उसकी कोई ना कोई फ़ीस तो ज़रूर लेते हैं। और आजकल का तो जो महंगाई का दौर है उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं ट्रेनिंग की। आप ये सारा काम फीस अबिल्ला कर रहे हैं। ये बात एक पर्सन थे, मुझे कुछ तकरीबन 3-4 महीने पहले एक फ़ोन आया। वो पर्सन ने कहा कि आपके पास 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमें कंपनी बनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान में ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कराएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, ये तो मैं भी चाहता हूँ, मेरी हमेशा से ख्वाहिश है। तो उसने कहा कि हम एक रिकॉर्ड जिससे भी ब्रेक करवाएंगे ना उससे 1 लाख रुपये लेंगे, फिर उसका नाम दर्ज कराएंगे। मैंने कहा ये फिर मुझे आइडिया पसंद नहीं है। 1 लाख रुपये हम उससे भी लेंगे, 1 लाख रुपये तो गवर्नमेंट उसको देना चाहिए नाम, हम उससे लेंगे और उसका रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे। तो फिर मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसका नाम रोशन करवा रहे हैं, तो आपकी अगर नीयत पाकिस्तान के लिए ना, फिर पैसे नहीं लेने चाहिए आपको। अगर आप खाली जिम ट्रेनर हैं आप फीस ले लें, क्योंकि आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं उसकी बॉडी के लिए, वो अमीर पर्सन आपको फीस दे भी सकता है। लेकिन अगर आप किसी टैलेंटेड को, एक मिडिल क्लास टैलेंटेड को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनवा रहे हैं और पाकिस्तान का आपके दिमाग में कि पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा, तो फिर आप उससे कोई पैसे ना लें। मेरा ये मानना है, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं उससे, ताकि पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए और उस पर्सन के लिए आसानी रहे जो टैलेंटेड। अगर टैलेंट से पैसा मांगेंगे तो टैलेंट ज़ाया हो जाएगा मेरी नज़र में। नाज़रीन ऐसी बहुत कम मिसालें हमें मिलती हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप हर चीज़ जो है वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं और दूसरों तक अपना टैलेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी कोई फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं। फरहान अयूब, आपकी कुछ अरसा पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई और वो भी एक स्पोर्ट्समैन है और दुनिया उनको जानती है, बहुत मायना स्पोर्ट्समैन रहे हैं वो भी। बिल्कुल। उन्होंने आपकी कोई मदद की हो या उनकी तरफ से कोई गाइडेंस आपको दी गई हो? क्या बातचीत हुई थी उस मुलाकात में? उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनकी तरफ से बस एक अफसोस होता है, और वो मैं अफसोस नहीं करता,
सारे स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद कर दी इमरान खान ने, जबकि वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। और सारे स्पोर्ट्स पर्सन का मानना है कि उनके ज़माने में स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये मैं नहीं कह रहा, सारे स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। मैं पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ के इस वक्त अंगेज हूँ इस तरह से, वो टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते। इस बात के ऊपर मेरा उनसे खिलाफ रहता है कि वो टैलेंटेड लोग अब बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं। इसी तरह मैं तो नहीं गया पाकिस्तान से, लेकिन कई आपके टैलेंट बाहर चले गए। अच्छा फरहान, सुनने में ये आया था कुछ अर्सा पहले, खबरों में ये बात आई थी कि आप अपनी टी शर्ट्स जो थे बेचने पे मजबूर हो गए थे। क्या उसकी कहानी थी, उसका क्या पस मंज़र था, ये बताइए। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास डिग्री भी थी और 21 सर्टिफिकेट भी थे, उसके बावजूद कोई जॉब नहीं थी। तो हालात उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टफ जा रहे थे घर के। तो उस वक्त फिर मैंने जो मेरी शर्ट्स थी जो मैंने गिनीज सर्टिफिकेट ब्रेक करते हुए पहनी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं उनको बेच पाऊंगा। मैंने उसकी फिर एक कोशिश की थी। उस वक्त एक वीडियो भी वायरल हुई थी इस चीज़ को लेकर। तो वो मसला मेरी जॉब से पहले का था। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जॉब है। उस वक्त मैं जॉबलेस था, काफ़ी टेंशन में था, फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी वीक था उस वक्त। लेकिन बाद में वो मसला हल हो गया। लेकिन वो हल हुआ प्राइवेट सतह पे, हुकूमती सतह पर फिर भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे उस पर कोई गम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब हालात काफ़ी बेहतर हैं पहले से। तो हालात आपके शुरू में भी कुछ ख़राब रहे हैं, बचपन में भी कोई इस तरह की आपको परेशानी फेस करनी पड़ी है? बिल्कुल, शुरू में जिस बच्चे के वालिद 2 माह की उम्र फौत हो जाए, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू से मेरे हालात काफ़ी टफ थे और टफ हालात को फेस करते हुए मैंने अपने टैलेंट को जारी रखा, मार्शल आर्ट्स को, वर्ल्ड क्रिकेट को, इन चीज़ों को जारी रखा। फिर आगे जाके डिग्री के बाद भी हालात और ज़्यादा अच्छे होने के बजाय ख़राब हो गए। जॉब जब नहीं मिल रही थी, जॉब मिली है तो फिर अब लाइफ कुछ बेहतर हुई है। आगे इंशाल्लाह लाइफ में और अच्छाई आती जाएगी, मतलब और ज़्यादा तरक्की करता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ होता है सब। अच्छा फरहान, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको अब जॉब भी मिल चुकी है और आप अपना शौक़ भी जो है वो पूरा कर रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताइए कि हमारे नाजरीन की नॉलेज में भी इजाफा हो जाए कि आप पाकिस्तान में वाहिद शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं 21 मरतबा, या आपसे ज़्यादा भी किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए हैं किसी कैटेगरी में? आपने 21 मरतबा किए हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा आप मुझे। मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं सेकंड नंबर पर आता हूँ। कराची के एक पर्सन है वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो मैं सेकंड नंबर पर आता हूँ पाकिस्तान ओवरऑल में। और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में मैं नंबर 1 पर हूँ इस वक्त, जिसके पास सबसे ज़्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पंजाब की सतह। पंजाब की सतह में फर्स्ट नंबर पर और पाकिस्तान की सतह पर सेकंड नंबर पर। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपकी शर्ट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ये हमेशा लगा रहता है? ये हमेशा ही तकरीबन मेरे लिबास का हिस्सा है? बिल्कुल, ये एक तरह मेरे लिबास का हिस्सा है। और ये झंडा जो नहीं ऊपर तो लगा हुआ है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर ही झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का। तो उसमें से तो कोई निकाल के फेंक भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगे। पाकिस्तान से मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो दिल के अंदर गड़ चुका है जो पाकिस्तान का जो झंडा ना, इसलिए कोई उसको हटा नहीं सकता कभी भी। जनाब, ये हुब्बुल वतनी जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है और फरहान अय्यूब उसकी बहुत बड़ी मिसाल है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके हौसले को और अज़म को जो है वो हमेशा ज़िंदा रखे। पाकिस्तान से मोहब्बत जो है आपकी वो हमेशा ज़िंदा रहे और आपके जैसे लोग पाकिस्तान में और भी बहुत अल्लाह करे कि हमें मिलें, ताकि हमारा जो मुल्क है, हमारी कौम है, वो आगे जाके तरक्की करे, दुनिया में अपना एक नाम पैदा करे। तो जनाब, ये हमारे साथ मौजूद थे फरहान अय्यूब साहब, जिन्होंने 21 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करवाया है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और एक लम्हा फ़िक्रिया भी है वीडियो के एंड पे, और वो हमारे सियासतदानों के लिए भी है कि इतना बड़ा टैलेंट हमारे इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन उसकी कोई दाद रसी नहीं होती, उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं होती है, उसको कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। टैलेंट की कदर नहीं है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इस सोसाइटी का। उम्मीद यही जाहिर करते हैं कि फरहान अय्यूब को आगे जाके बहुत फैसिलिटेट किया जाए, आगे आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं, जितनी भी हमारे सियासतदान हैं, वो इनकी मदद करें और फरहान अय्यूब का ये जज्बा हमेशा ज़िंदा रहे। मुझे मोहित राशिद भट्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।